और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। सनी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आपके टॉप पिक्स भी बताइए और साथ ही साथ डिस्क्लेमर भी शेयर कीजिएगा। गुड आफ्टरनून। आज का मेरा पहला पिक रहेगा हुतामा की लिमिटेड, जो कि एक पैकेजिंग कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस कंपनी का 350 के करीब है, आसपास है। और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 410 का विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग फ्लेक्सिबल कंज्यूमर पैकेजिंग कंपनी है। और अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करते हैं तो ये मानी हुई एफएमसीजी कंपनी जैसे कोलगेट, ग्लैक्सो, पेप्सी, कोका कोला, यूनिलीवर, ब्रिटानिया, इन सभी कंपनीज को अपने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के प्रोडक्ट सेल करते हैं। पिछले 2-3 साल में कंपनी की जो बैलेंस शीट है, ये काफी अच्छी तरह से डिलीवरेज हुई है। और हमने देखा है कि इन्होंने जो अपना थाने का जो एक लैंड पार्सल रिसेंटली सेल किया था, उसके चलते हुए कंपनी दिसंबर क्वार्टर में डेट फ्री हो गई है। एट द सेम टाइम कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ब्लू लूप टेक्नोलॉजी, जो कि एक रिसाइक्लेबल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल बनाने के कैपेबिलिटी रखती है। और ये जो टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड जो प्लांट है वो भी दिसंबर क्वार्टर में ऑपरेशनल हुआ है। और इसका बेनिफिट हमें अगले 2 साल में आते हुए दिखेगा। काइंड ऑफ प्रॉक्सी प्ले है एफएमसीजी सेक्टर पे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी के मार्जिन्स प्रेशर में आए थे, अब ये मुझे लगता है कि नॉर्मलाइज 9 से 10% के मार्जिन अगले 2 साल में कंपनी दर्ज करेगी। और इसी के चलते हुए लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 410। और मेरा दूसरा पिक रहेगा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस अगेन इसका भी 650 के आसपास है। और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 800 का विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 12 मंथ। एट करंट मार्केट प्राइस कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 52,000 करोड़ के आसपास है। अगर कारोबार की बात करते हैं तो वन ऑफ द लीडिंग स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। और 3 मिलियन टन कैपेसिटी कंपनी की है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने बहुत रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। FY24 में 20% का वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे, 25 में भी 20 से 25% का वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो EBITDA पर टन तकरीबन 19,000 से 20,000 रुपए पर टन रहने की उम्मीद है FY24 में। और इन्होंने जो एक रिसेंटली कंपनी एक्वायर की थी राठी सुपर स्टील, उसमें भी हमारा ये मानना है कि इनका जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 1 से सवा लाख टन रहेगा FY25 में। और 4 से 6,000 रुपए पर टन EBITDA कंपनी ये सब कंपनी में दर्ज करेगी। वैल्यूएशन के लिहाज से रीजनेबल ट्रेड कर रहा है 8.2 टाइम्स जी, FY25 कंसेंसस एस्टीमेट पे। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है। तो ये है व्यू सनी जी का जिंदल स्टेनलेस लक्ष्य 800 के लिए और 1 साल की अवधि है। थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिए आप इन स्टॉक्स पर और तेज़ी करने की सलाह। सनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्वाति जी